नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि जो लोग भी दरभंगा के होंगे या दरभंगा के बारे में जानते होंगे, उनको श्यामा माई मंदिर के बारे में, इसके महत्व के बारे में जरूर पता होगा। और खास तौर पे वहां पे एक बहुत प्राचीन परंपरा है बलि देने की। अब इस पे जो है रोक लगा दिया गया। अब बलि प्रथा पे रोक जब लगा तो सियासत इतना गरमाया और स्थानीय लोगों ने और दूर दूर से जो लोग हैं उन्होंने इतना विरोध किया कि बार बार सनातन धर्म में हस्तक्षेप क्यों किया जाता है, बार बार जो हमारी परंपरा होती है उसमें क्यों हस्तक्षेप किया जाता है। इसका इतना विरोध हुआ कि इस कानून को जो है, इस नियम को जो है वापस ले लिया गया और इस रोक को हटा दिया गया। अब वहां पर पहले जैसे बलि पड़ता था वैसे ही बलि पड़ेगा। लेकिन भाई इसके साथ एक और जो चर्चा है ना वो शुरू हो गया कि क्या बलि देना सही है या गलत। तो चलिए आज यही चर्चा हम अपनी जनता के बीच में करते हैं, जनता से इस पे राय लेते हैं कि बलि देना सही है या गलत, और इस पे जो रोक लगाया गया है और उसको बाद में हटा भी लिया गया, इन सारा बात पे चर्चा करेंगे। तो इसलिए चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। बलि प्रथा पे रोक लगना, इस बात का क्या महत्व है, क्या है ये, जरा हमको इसको समझाइए। जरा बलि प्रथा के बारे में समझाइए जरा। देखिए, बलि प्रथा जो है शुरू से पड़ते आ रहा है। अब ये बलि देना सस्ता बात नहीं होता है, बहुत महंगी बात होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये सबके लिए नहीं है। जो अब कोई जग तिहार करता है, पार्टी फंक्शन करता है, उसमें लोग पूजा पाठ, शादी ब्याह या जनेऊ पड़ता है, यज्ञ पवित्र होता है, उसमें लोग पहले बलि दे करके पूजा करते थे। बलि क्यों देते थे इस बात को जानिए। बलि कोई बाधा नहीं हो, या जो करता है वो देखता है कि किसी को हम इस प्रकार से करें नहीं। बलि, और गुरु पुराण में हमने पढ़ा है, गुरु पुराण में साफ स्पष्ट करके दिया है कि जो व्यक्ति दूसरे को जान मार देते हैं, किसी को मर्डर कर देते हैं, या किसी को छुरा भोग देते हैं, या किसी को गला दबा देते हैं, या किसी प्रकार से उसको जबरदस्ती मृत्यु कर देते हैं, उन्हीं को पूर्व जन्म में बकरा में जन्म लेना होता है। अच्छा। उनके मोक्ष के कारण बना है कि यह बलि देना देंगे तो इसको उसको जो मतलब बकरा में जन्म लिया है, उसका जीवन जो है माता के चरणों में समर्पित होगा कि अगला जन्म से उसका सुधार हो। अच्छा। इसीलिए पुनः बकरा में जन्म लेते हैं। उनको इस प्रकार से मोक्ष दिया है। जितना भी जो भी पशु पक्षी है या लोग उनको ग्रहण करने के लिए दिया है, सबका कुछ न कुछ आंसर है। कि आप हिंदू पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं। जो आज मुस्लिम लोग ईद बकरीद मनाते हैं, तो उसमें भी तो बलि दिया जाता है। तो उस पे भी और हर परिवार में उसमें दिया जाता है। और वो जो बताए कि मंदिर में या कहीं विशेष पूजा में बलि देते हैं लोग, तो सीमित देते हैं ना। और बकरीद में तो इतना ज़्यादा कि हर फैमिली से, हर घर से इतना कटता है, इतना बड़ा क्रूरता होती है उस समय, इतनी मौत होती है बकरी लोगों का या किसी भी जानवर का, इतना गंदा होता है कि उस पे बैंड होना चाहिए। ये तो सीमित होता है ना, करोड़ 80 90 100 करोड़ हम लोग हैं, तो उसमें कितना हिंदू का है 80 करोड़ है। तो उसमें कितने लोग मरते हैं, कितने कत्ल करते हैं। बलि बहुत कम करते हैं, ना के बराबर करते हैं लोग। लेकिन किन्हीं का आस्था से जुड़ा हुआ है, किन्हीं का आस्था से जुड़ा हुआ है, तो उसको बैन करना ये गलत बात है। सर आप कहाँ से हैं? आप बेसिकली कहाँ से हैं? दरभंगा, मिथिला। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। अगर आप मिथिला से हैं, दरभंगा से हैं, तो अब तो आपको श्यामा माई मंदिर के बारे में ज़रूर पता होगा, और उसका जो महत्व है, उस मंदिर का जो महत्व है और वहाँ के लोगों के दिलों में जो उसका स्थान है उसके बारे में पता होगा। तो सबसे पहले तो आप हमको ज़रा श्यामा माई मंदिर के बारे में बताइए। श्यामा माई मंदिर महाराजा द्वारा स्थापित किया गया है। ये उनके स्मारक में मंदिर है। और एक शक्तिपीठ भी है। अच्छा। हाँ, भक्तिपीठ भी है। तो और सारे लोगों का श्रद्धा उनसे जुड़ा हुआ है। इस पे जो है ये भी कहा जा रहा है कि बार बार जो हिंदुओं के धर्म का जो रीति रिवाज होता है उससे छेड़छाड़ क्यों होता है, इस पे आपके क्या विचार है?
इसमें किसी की आस्था को रोकना नहीं चाहिए। अगर यदि सदियों से ये प्रथा आ रहा है और जो करना चाहता है उसको करने देना चाहिए। क्योंकि इतना अधिकार तो संविधान भी देता है कि हमारा जो है धार्मिक नियमों का पालन हम करें। और माँ काली के हिसाब से पूर्वज जैसा को है, आप राम मंदिर को क्यों बना रहे हैं भाई? माँ काली को बलि चाहिए राजनीति पे बात और करते जो हैं। देना चाहता है उसको देने देना चाहिए, जो नहीं देना चाहता है उसको कोई बात नहीं है। तो रोकना नहीं चाहिए नियम बनाकर। बॉन्डेड ऐसा सिर्फ हिंदू में ही होता है, हाँ, मुस्लिम में नहीं होता है। हाँ। मुस्लिम को भी बैन करना चाहिए। हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। क्योंकि जीव हत्या तो जीव हत्या है, वो चाहे किसी धर्म चाहे में। मुस्लिम करे, चाहे किसी भी हिंदू धर्म अगर में। मान लिया जाए कि क्रुएल्टी का सवाल है, तो क्रुएल्टी तो फिर सारे चीजों में है कि नहीं? दोनों में बंद होना चाहिए। जब एक्ट बना है तो दोनों में, सब में ये लागू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंटिन्यू हाँ लेकिन होना हाँ चाहिए। यही आपस तो से जुड़ा पेज है हुआ। सर कि एक तो पशु क्रुएल्टी का एक्ट तो है, लेकिन साथ साथ संविधान ने हम लोगों को ये भी अधिकार दिया है कि कोई भी हमारे धार्मिक मान्यता में या हमारे धार्मिक जो क्रियाकलाप है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपको कोई किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो बोले कि नहीं आप एक नारियल नहीं चढ़ा सकते हैं, आपको 5 नारियल चढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। अगर आपकी मान्यता है आपकी कि हमको स्वेच्छा से आप एक एक नारियल नारियल चढ़ाना चढ़ाना है, है, बिल्कुल। अगर आपने जो है बहुत लोग आप देखते होंगे कि कहता है कि 5 नारियल फोड़ेंगे, है ना, 11 नारियल फोड़ेंगे। सबका अपना 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 आस्था है कि आस्था नहीं? है, अपना किसी- अपना आस्था है, बिल्कुल। वो अधिकार हम लोगों को संविधान ने भी दिया है। दिया है तो फिर क्यों बैन किया गया है? ये बहुत गंदा है, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, आप संविधान हमारा ये कह रहा है कि आप स्वेच्छा से आप जिस तरह का पूजा करते हैं या जिस धर्म में हो, हम ये नहीं सिर्फ हिंदू के बारे में ही बोल रहे हैं, बिल्कुल। किसी भी धर्म में तो आप ऐसा कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम लोग हैं बकरीद में काटते हैं, हाँ? तो उस तरह का आप हिंदू में जो कर रहे हैं तो क्यों उसे बैन कर रहे हैं भाई? हाँ? ये तो सीधा सीधा राजनीति है। हाँ? ये तो राजनीति है। हमारे मुंडन जनेऊ जन्मस्थल है, इस तारा चक्कर में हो भगवती रहा है। सिद्धपीठ जो है उग्रतारा में तो वो उसी में हमारी बैन कर दो। कुल देवी हैं। हाँ। वहाँ हमारे घर में भी मुंडन होता है, जनेऊ होता है। हाँ। तो सब में एक मतलब जो होता है बरुआ, हाँ। उसके ऊपर 2 या 3 बलि प्रदान होता है। घर में अच्छा। होता है। अच्छा। होता है। हाँ। एकदम होगा ही, ये कभी बंद नहीं होगा। हाँ। ये किसी होना की भी नहीं हिम्मत है, भी बंद नहीं होना हुई ही है नहीं कि है। कभी होना बहुत ही लोग नहीं सोचते चाहिए, हैं विरोध होना आजकल के चाहिए। लोग कि उन्हें बंद कर दे, लड्डू या खीर या कुछ भी से भोग लाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई है जो वो बंद करे, शुरुआत करे। मेन बात देखिए, हाँ। सबसे बड़ी बात है ना बात होनी कि चाहिए। हम बहुत सारा ऐसा भी मंदिर देखे हैं दीदी कि ऐसा मंदिर देखे हैं कि वो बहुत अंदर में शिवलिंग है, और जिन लोगों ने भी प्रयास किया कि उस शिवलिंग को हम ऊपर ले आए तो उनके साथ क्षति विक्षति हो गई या किसी तरह की कोई घटना, भले ही ये संयोग हो, लेकिन एक जो मान्यता होता है हमारे देश में, हमारा देश मान्यताओं का देश है। देखिए है कि नहीं? हमारे देश में हाँ। पूर्वज आज गेट जो नहीं मान बन रहे रहा है, हैं, दीवार नहीं टूट तब- रहा है, तब- तो फिर तब- साक्षात है। हाँ। मैडम कोई भी इसमें बनावटी नहीं, मैडम अभी साक्षात अभी अभी है। थोड़ी देर पहले आप क्या बताएं, हाँ, कि कहीं कोई मंदिर में किसी तरह का दुर्घटना सहयोग हो जाती है किसी तरह का, तो उसको भगवान की दैविक कृपा समझिए या कुछ, तो इसको भी मानते हैं ना, आस्था से जुड़ा हुआ है ना हमारा। हाँ? कि भगवान है, भगवान है। हाँ? हाँ, बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है कि भगवान नहीं है। हाँ? तब अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रही हैं कि ये किसी तरह का दुर्घटना हो जाता है या कुछ हो जाता है, या शिव मंदिर को या किसी भी मंदिर को ऊंचा नीचा करने में कोई हाँ, कष्ट हो बहुत जाती है, सारा हम ऐसे तो कहानी सुने उसे हुए हैं। हम मानते हाँ, हैं। सामने की घटना आस्था से जुड़ा हुआ तो भगवान है। हाँ, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान है, इसमें नो डाउट। तो भगवान है तो उसे हम पूछते हैं उसी बाबा, के ये ख्याल तो- से ना, या बलि दे कर करके या मंदिर में फूल चढ़ा कर करके या धूप बत्ती जला कर करके किसी तरह से, तो उसमें क्यों बैंड कर रहे हैं भाई? कुछ दिन के बाद बोलिए कि धूप बत्ती मत जलाओ आप। देखिए ऐसा है क्या कि आज के समय में जितना भी लोग सनातन का बुराई करो वो उनके लिए अच्छा है। वो पब्लिक क्या बोला जाता है, पब्लिक राजनीति करने का एक नया और तुष्टीकरण की हाँ तुष्टीकरण का एक नया तरीका। तरीका निकल गया है, और इसके कारण है कि कितना भी सनातन पर बुराई करो वो सब क्षम है, लेकिन अगर इसी बुराई के पर किसी और धर्म पर हस्तक्षेप करो तो फिर आपके साथ में हर लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे कि ये गलत बोले, सही ये कम्युनल है तो ये है वो है, बहुत तरह की बात आ जाएगा। लेकिन अगर हिंदू पर बात आ रहा है तो सब ठीक है, कोई गलत नहीं है। बलि प्रथा बंद कर दो, दिवाली बंद कर दो, पटाखा बंद कर दो, प्रदूषण हो जाएगा, होली में पानी बर्बाद होगा, जितना भी चीज है वो सब हिंदू धर्म पर ही आधारित है, इसी का विरोध करना है। हाँ, लेकिन होली और है, किसी पानी भी बचाना है। हाँ अभी होली आ रहा है तो लोग ये कहेंगे कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, जितना बचाना है, रंग बचाओ, मतलब कि स्किन बीमारी हो जाएगा तो ये हो जाएगा, जितना
घटिया से घटिया चीज़ें वो सब हिंदू धर्म में ही लोग करना शुरू कर देंगे, लेकिन और किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। दिवाली मनाने के लिए लोग अभी 25 दिसंबर आ रहे हैं, वर्ल्ड के कोने कोने में ना जाने कितना ही पटाखा छूटेगा नया साल का मुबारकबाद देने के लिए, उस पर कोई प्रदूषण नहीं होगा। हिंदू धर्म में एगो खाली बलि पड़ रहा है तो इन लोगों को कष्ट हो रहा है कि बलि प्रथा बंद करो। देखिए हिंदू धर्म तो भैया हिंदू धर्म तो खुद सिखाता है कि सारे जीव पे दया करिए, लेकिन ये जो बलि प्रथा है ये एक तरह से कहा जाए कि धार्मिक मान्यता के बीच में चला आ रहा है और बहुत प्राचीन प्रथा है। अगर इस प्राचीन प्रथा पे रोक लगाया जा रहा है तो वहाँ मिथिलांचल के लोगों का ये भी कहना है कि जब हमारा जीव हत्या गलत है तो फिर हम भी कह रहे हैं कि जीव हत्या गलत है, तो फिर आप वो सारा त्योहार जो दूसरे धर्म का भी त्योहार है उन सारा त्योहार पे रोक लगा दीजिए जिसमें जीव हत्या होता है, हम लोग भी उसका समर्थन करेंगे। देखिए अगर ये सब जो भी अगर है तो हम तो यही कहेंगे कि देखिए जहाँ का शेड्यूल है, जहाँ का जो नियम है, अगर वो नियम है तो अभी समझिए कि वो सही है, क्योंकि ये परंपरा समझिए पुरखों से हम लोग का समझिए जो भी है पूर्वजों से आ रहा है ये सब चीज़। अगर हम लोग कुछ नया सिस्टम डाल रहे हैं तो उसके लिए बदलाव पहले जरूरी है। अगर वो बदलाव पहले आएगा तभी ये सब काम में सक्सेसफुल होगा, लेकिन हम लोग इतना कोशिश करेंगे लेकिन ये सब चीज़ नहीं हो। जैसे अभी मान लीजिए 25 दिसंबर पूरा हम लोग हिंदू समाज भी मना रहे हैं, क्रिश्चियन भी मना रहे हैं, कोई भी धर्म का मना रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो 25 दिसंबर को हम लोग का तुलसी दिवस मनाया जाता है वो चीज़ हम लोग का होना चाहिए, तब ना ये परिवर्तन होगा, तब ना ये बलि वाला ये वाला जो भी आपका है। जैसे अभी जाइए मुंडेश्वरी आप, वहाँ देखिए उड़हुल का फूल सटाया जाता है, वहाँ से जीव वहाँ से निकल जाता है, फिर वहाँ से एक गेंदा का माला वहाँ पर फिर पहनाया जाता है, वो फिर जीव जाता है। मुंडेश्वरी में तो बहुत चमत्कारिक तरीके से देखते हैं इसीलिए ना बोल रहे हैं जो है वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद फिर जीवित हो जाता है। तो वही तो चीज बता रहे जहाँ के जो परंपरा, लेकिन हम लोग का मेलोडी जब तक चेंज नहीं होगा जब तक ये सब चीज नहीं हटने वाला। और ये बताइए कि बलि जो पहले पड़ता था तो अब तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं पड़ता है, तो ये बलि पड़ना सही है कि गलत है? पढ़ना तो सही है लेकिन आज के मोल में लेकिन देना नहीं चाहिए। उसका जो मात्रा है जो उसको करके बलि नहीं पूरा चढ़ाना चाहिए। अच्छा, बलि नहीं काहे कि आदमी देख के उसको कितना घबरा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग घबरा जाते हैं। हाँ देखिए सबसे बड़ी बात है कि मान्यता कहीं है, ये एक कि मान्यता जो है अगर आप मानते हैं तो वो सही है, नहीं मानते हैं तो गलत है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग जो हैं इसका विरोध भी कर रहे हैं और कुछ लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तमाम तरह की बातें हैं और उन सब से हम लोग रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हिसाब से भैया क्या लगता है कि बलि प्रथा जो है वो खत्म होना चाहिए कि नहीं खत्म? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो लोग भी इसको मानते हैं कमूर में, कमूर में देखे हैं, वहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर में जो है ऐसे माना जाता है बलि चढ़ाने के लिए, मुंडेश्वरी वहाँ पर जो है कि खस्सी के बलि नहीं चढ़ाया जाता है, वहाँ पर सुला कुछ मंत्र पढ़ते हैं और अपने आप वो अचेत हो जाता है। हाँ अचेत हो जाता है और फिर कुछ देर के बाद छत माने चावल उवल छिटने के बाद खड़ा हो जाता है, लेकिन वैसा होना चाहिए। मतलब उसके बारे में ऐसा कहा जाता है सर कि मतलब माता ने इसको स्वीकार कर लिया लेकिन इसको साथ साथ जीवन दान भी दे दिया। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जीवन दान। किसी को जीवन दान अगर मिल जाए तो उससे बड़ा उपलब्धि क्या हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, नई जिंदगी मिल गया, वो मरने से तो बच गया और दुनिया देखेगा ये मृत्यु लोक है, यह देखने की चीज है। जैसे कुछ लोगों का कहना है ना कि हम लोग जो है, हम लोगों को संविधान जब ये अधिकार दिया है कि हम लोग अपने हिसाब से अपने रीति रिवाज को मान सकते हैं, तो इसमें हस्तक्षेप क्यों करना? हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए जी, नहीं होना चाहिए। अच्छे सर एक मिनट आइए ना, एक बिहार में, वैसे तो हमारा बिहार जो है रीति रिवाज से और कल्चर से रिच है ना, यहाँ पे बहुत सारा प्रथा ऐसा है जिसको लोगों ने आगे चल के अस्वीकार किया। अब जैसे सती प्रथा था वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला गया, हालांकि उसका बहुत सारा मान्यता था। अब देखिए कि एक प्रथा है बलि प्रथा, ज़्यादातर जगह से खत्म हो गई है लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी है। आपके हिसाब से क्या बलि प्रथा सही है या गलत है? एकदम गलत है, उसको तो जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए। अगर नहीं खत्म हुआ है तो जितना जल्दी हो सके उसमें देरी नहीं करना चाहिए, तुरंत खत्म होना चाहिए। ये तो पहले ही से हम लोग सोच रहे हैं जी, इस पर गवर्नमेंट क्यों नहीं सोच रही है? नहीं सर, गवर्नमेंट ने जो है देखिए नियम लगा रखा है कि एनिमल क्रूएल्टी एक्ट जो होता है, तो ये इसके हिसाब से आप किसी भी जानवर पर जो है क्रूरता नहीं कर सकते हैं। लोगों का ये रहता है कि अगर क्रूरता, हम लोग अगर क्रूरता कर रहे हैं तो फिर ये जहाँ जहाँ पे बलि पड़ता है सब जगह से ये नष्ट हो जाए। नहीं, बलि प्रथा में अगर आपके कहने का मतलब ये है जे उसको ज़बह करके खाना और उसको जा करके खड़ा करके उसको काट देना, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों सब चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप उसको इंटरप्रेट कर दें कि जो ज़बह हो रहा है उसको लोग खा रहे हैं, ये भी गलत है। ये गलत नहीं है, गलत वो है जो
के नाम पर जाके खड़ा करके उसको काट देना, ये गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना? इसी वो कहते हैं। और उसको तो नहीं कहेंगे इसलिए कि वो तो ज़बह करके लोग खाते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका क्या विचार है इस पे? हत्या तो किसी का नहीं होना चाहिए। जैसे मानो वैसे पंछी वैसे जानवर। आप मानवता के हिसाब से सोचिए, अगर आपका बच्चे एक्सपायर करते हैं तो कितनी दुख होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह चाहे वो कीड़ा हो या जानवर हो, चिड़िया हो, हत्या तो रुकना ही चाहिए। इस पे आपका क्या विचार है? क्या बलि प्रथा सही है, गलत है? इस पे रोक लगना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, जब ये बलि प्रथा शुरू की गई होगी तब इन प्रकरण कुछ न कुछ कारण रहे होंगे तत्काल। व्यक्ति विशेष रहा होगा या सामुदायिक विशेष रहा होगा, लेकिन समय के मांग के साथ कुछ चीजें परिवर्तित होनी चाहिए। अगर ये समय की मांग है कि बलि प्रथा, देखिए जान किसी की भी जा रही है, जा तो रही है ना। तो अगर हम लोग भी नॉनवेज हैं, खाने के बाद पता चल रहा है हम जीव खा रहे हैं, तो समय के साथ चीजें परिवर्तित हो, लेकिन तो मुंह को अच्छा ऐसा स्वाद लगता लग गया है कि फिर भी लोग खाते हैं। हाँ, तो लेकिन इस पे रोक लगनी चाहिए। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि एक आदेश लागू कर दो कि एकदम से रोक लगा दी जाए। जहाँ हमारा प्रभाव है वहाँ पर रोक लगे और समय के साथ हम बदलाव लाएं। लेकिन खैर वो दूसरी चीज है। भैया, अभी भी बिहार में बहुत जगह पे बलि दिया जाता है पशुओं का, ये सही है कि गलत? गलत है, गलत है, बहुत सा गलत है भाई। इस पर कौन परंपरा है भाई कि भाई पशु का भाई बलि होना चाहिए? हिंदू धर्म में तो ऐसा नहीं है। मगर अब हिंदू, देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो पुराना हम लोग मान्यता सुनते आ रहे हैं तो हम लोग उसी पे विश्वास करते हैं, उसी हिसाब से चले आ रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि ये हमारा मान्यता है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हमारे पूजा पाठ का यही तरीका है। लेकिन हाँ, दूसरा पक्ष ये भी है कि किसी भी जीव को जो है जीने का अधिकार है, उनको जो है अच्छे से रहने का अधिकार है। आप उनके साथ क्रूरता नहीं कर सकते, नहीं कर सकते किसी तरह से, है कि नहीं? सही बात है ना। अभी देखिए कि अभी हम कुछ दिन पहले ही एक बाढ़ का वीडियो देख रहे थे, उसमें एक नाव लेके और एक जो पुलिस वाला था, पुलिस नहीं, हमको लगता है एनडीआरएफ की टीम होगी, वो कुत्ते के बच्चों को बचा रही थी। हमको वो देख के मतलब बहुत द्रवित हो गए हम कि देखिए कि मतलब ऐसे लोग भी हैं दुनिया में। हमको बड़ा अच्छा लगा, हम मतलब बहुत अच्छा लगा हमको, हम बता नहीं सकते हमको कितना अच्छा लगा। तो जीवों को जो है एकदम जीने का अधिकार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी धार्मिक मान्यता का सवाल आ जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ी चर्चा शुरू हो जाती है। आपके हिसाब से बलि प्रथा क्या है, सही है, गलत है, क्या है? गलत है, गलत है, गलत है। हम ही जैसा उसका भी तो जीव है, गलत है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है, ये अपने कल्चर संस्कृति के कारण रिच भी है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग दया के कारण ही जाने जाते हैं। भारत का ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है कि हम लोग जो है किसी से दुश्मनी पहले मोल नहीं लेते। चाहे यहाँ भी जब तक कोई जीना हराम ना कर दे तब तक हम लोग एक बाउंड्री भी नहीं घर में बनवाते हैं, है ना, एक बाउंड्री भी नहीं बनवाते, को छड़की भी नहीं लगवाते हैं। तो भारत इस तरह का देश रहा है। क्या लगता है कि ऐसे जगह पे बलि प्रथा सही है या गलत है? गलत है, बलि प्रथा गलत है। ये एक जीव जैसे हम भी हैं, हमारा बच्चा हो चाहे हमारा परिवार हो चाहे हम खुद भी, अगर मेरे माँ के सामने कोई भी जीव है, अगर हमारा भी बलि पड़ेगा, चाहे किसी में हमारे परिवार को पड़ेगा तो दुख होगा, वो भी एक जीव है। ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। वो सारा चीज़ है कि हर एक लोग है, अपना अपना सबका अधिकार है कि वो क्या सोचते हैं, तो ये उन पे निर्भर करता है कि वो क्या सोचते हैं। हाँ, जैसा आपने बोला ना, एकदम ये सही बोला कि संविधान ने अधिकार हम लोगों को दिया है कि हम लोग अपने हिसाब से अपना पूजा पाठ कर सकते हैं और संविधान या नियम कानून उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक किसी के ह्यूमन राइट्स का वैल्यूएशन नहीं हो, है ना। एक अधिकार ये है हमारा। दूसरा अधिकार ये भी है कि आप दूसरा कर्तव्य ये भी है कि आप किसी जीव पे क्रूरता नहीं कर सकते। तो ये दोनों नियम आपस में जो है बड़ा कहा जाए कि ये जब प्रथा की बात होती है तो ये दोनों नियम आमने सामने आ जाता है। देखिए, आप शुरुआती दिनों से ये सब चीज़ चलते आ रहा है, धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। बहुत सारे आप देखेंगे कि बहुत सारे जिनके अब अगर आप देखेंगे कि घर में भी बहुत जगहों पे पहले होता था कि पूजा पाठ में वो चीज़ दिया जाता था। अब वो सीधे टर्न अप हो रहा है कि नहीं, वो प्रसाद चढ़ा करके पूजा कर लेंगे, नारियल चढ़ा करके बलि दे रहे हैं। तो लोग जैसे जैसे अवेयर होंगे उस पे अपना काम किया। हमको लगता है कि नारियल जो तोड़ने का, क्योंकि सारा फल जो होता है वो रॉ चढ़ता है, कोई भी फल भगवान को काट के नहीं चढ़ा जाता, लेकिन एक नारियल ही ऐसा चीज़ है जिसको फोड़ा जाता है, जिसको दो भाग में कहा जाता है कि बांट के चढ़ाया जाता है। तो हमको लगता है कि ये चीज़ वहीं से शुरू हुआ है, इसके अल्टरनेट के रूप में शुरू हुआ है। देखिए, आप ये चीज़ कहाँ से शुरू हुआ है ये तो चर्चा का विषय है। हाँ, ये तो आप नहीं कह सकते हैं कि वहीं से शुरू हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं तो लोग टर्न अप कर रहे हैं कि हाँ, उनको बलि प्रथा में विश्वास करना है या नहीं करना है। ये देखिए, ये आस्था का चीज़